हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो वहां मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बताया था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है dy बाय dx प्लस पी बाय इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखी हो तो ये इक्वेशन लीनियर होती है y में। उसके साथ साथ स्टूडेंट हमने ये भी कहा था कि यदि dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल टू q, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है तो ये लीनियर होती है x में। पहचानने का तरीका मैंने आपसे कहा था कि p के साथ यदि y दिया है तो लीनियर होगी किसमें? लीनियर इन y। और मैंने कहा था यहां अगर x दिया हो तो लीनियर होगी इन x। क्लियर स्टूडेंट? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं दी है या वो लीनियर नहीं है तो हम उसको किस तरीके से रिड्यूस करके लीनियर फॉर्म में ला सकते हैं। तो स्टूडेंट, जरा जो है एक दो प्रॉब्लम स्क्रीन पर दी है, तो पहले इन दो प्रॉब्लम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है dy बाय dx, तो ये देखो मैच कर रहा है dy बाय dx प्लस का p बाय, तो देखो ये y का फॉर्म दिया है और 1/1 प्लस x, ये p की वैल्यू हो गई। तो यहां अगर मैं बात करूं तो p इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1/1 प्लस x। अब राइट साइड में आप देखेंगे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स ई की पावर x sec y, ये sec y है। क्या है? sec y। क्लियर है? तो यहां स्टूडेंट मैंने आपको जब लीनियर इन y बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि q जो है वो फंक्शन होगा केवल किसका? x ओनली और कांस्टेंट। केवल x का फंक्शन होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां देखो ये x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन किसका है? y का। तो इसका मतलब ये है कि दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं तो dy बाय dx प्लस ये दिया हुआ है x इंटू साइन 2y। तो अगर देखो ये y है तो p की वैल्यू आपकी जो है यहां ये हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखें आप x क्यूब, तो यहां भी देखो y का फंक्शन दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू y टू द पावर n के फॉर्म में दी हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को आपको पहले रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में, तब जाके ये सॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट आप देखें ध्यान से कि इसको रिड्यूस कैसे करेंगे। तो आप ये समझ गए कि q जो x का फंक्शन है उसके साथ आपको y का फंक्शन दिया होगा y की पावर n के फॉर्म में, जहां n डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो यहां देखें वेयर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, ये तो क्लियर है, पहले भी यही बताया था। कैन बी रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म ऑन, इसको रिड्यूस कर सकते हैं ऑन डिवाइडिंग बाय y की पावर n। तो ऐसे समझे स्टूडेंट कि यहां y की पावर n जो दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, उस y की पावर n को हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में, दोनों साइड क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो मतलब वहां से वो पावर क्या हो जाएगी? y की पावर n का टर्म खत्म हो जाएगा। एंड सब्स्टिट्यूटिंग 1/y की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू z। तो स्टूडेंट वहां एक टर्म बनेगा 1/y की पावर n माइनस 1, उसको हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू z सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। कई बुक में t सब्स्टिट्यूट किया है, कई जगह v सब्स्टिट्यूट किया है। तो कुल मिला के आप ये समझें कि हम जो है एक वेरिएबल जो है नया क्रिएट कर रहे हैं। तो आप चाहे t सब्स्टिट्यूट कर लें, चाहे v सब्स्टिट्यूट कर लें और चाहे तो z सब्स्टिट्यूट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें कैसे डिवाइड करना है और कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय y की पावर n ऑन बोथ द साइड इन इक्वेशन 1। देखो ये y की पावर n दिया है तो y की पावर n से हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में देखो sec y का टर्म दिया है तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में sec y से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? चलिए, तो हमने y की पावर n से डिवाइड किया तो 1/y की पावर n प्लस, देखो यहाँ y की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं तो ये y की पावर 1 है, नीचे आएगी तो -1 होगी, तो इसको हमने लिख दिया y की पावर n माइनस 1 p इज इक्वल टू q। यहाँ से y की पावर n कैंसिल हो गया। ये इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि 1/y की पावर n माइनस 1 को हम एक नया वेरिएबल दे देंगे z।
तो देखो इसकी जगह हम z रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी होगा। तो डिफरेंशिएशन के लिए आप समझ गए होंगे कि ये लिखा हुआ है 1/y की पावर n-1। देखो 1/y की पावर n-1 का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो इसको आप लिख सकते हैं y की पावर ऊपर ले जाओगे तो -1 है, तुमने प्लस लिख दिया, और प्लस n है तुमने माइनस लिख दिया, तो ये टर्म हो गया y की पावर 1 - n। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तुमने लिखा n y की पावर n-1, तो ये देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 1 - n इंटू 1/-n है, तो नीचे लिया y की पावर n। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो होगा 1 - n डिवाइडेड बाय y की पावर n, और y का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy/dx। अब z का किया x के रिस्पेक्ट में, तो हो गया dz/dx। तो स्टूडेंट यहां से 1/y की पावर n dy/dx की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये 1 - n इसके साथ आ जाएगा, तो 1/y की पावर n dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 - n dz/dx। क्लियर स्टूडेंट? अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू 1/y की पावर n, देखो 1/y की पावर n dy/dx, और हमने 1/y की पावर n-1 को z सब्स्टिट्यूट करना था, तो हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। देखो जब पुट करेंगे तो इसकी जगह तो हमने ये लिख दिया, इसकी जगह देखो 1/1 - n dz/dx प्लस इसकी जगह हमने z रखा, और ये p आपका सेम लिखा है इज इक्वल टू q। तो अब स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें कि यहां से 1/1 - n का टर्म आ रहा है, तो हमने क्या किया 1 से मल्टीपल कर दिया, तो यहां से देखो खत्म हो जाएगा, मल्टीपल किया तो देखो यहां ये टर्म आ जाएगा, और यहां टर्म नहीं है तो यहां आ जाएगा। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है dz/dx, z को अगर y पर लें एक सेकेंड के लिए, तो dy/dx प्लस 1 - n p इंटू z को y पर रहे तो y इज इक्वल टू q। तो देखो q यहां मैंने बताया था कि ये जो फंक्शन है किसके फंक्शन हो सकते हैं, x ओनली और कांस्टेंट, देखो 1 - n कांस्टेंट है, q लिखा हुआ है, तो मतलब अब ये इक्वेशन जो है लीनियर हो चुकी है, किसमें, z में। वहां y में लीनियर होती थी, x में लीनियर होती थी, यहां चूंकि हमने एक नया वेरिएबल लिया है तो हम बोल रहे हैं कि विच इज लीनियर इन z एंड कैन बी सॉल्व्ड बाय प्रीवियस मेथड। अब ये लीनियर हो चुकी है, तो लीनियर का जो मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर हम जो है कंप्लीट सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू पुट करके अपना आंसर प्राप्त कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये दो प्रॉब्लम जो आपकी स्क्रीन पर दी हैं, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि इन इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो वर्किंग स्टेप्स जो है आपके सामने लिखे हैं, तो हम देखेंगे जरा इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्यूशन हम सबसे पहले कर रहे हैं किसका, प्रॉब्लम 1 का। क्लियर? तो यहां देखें आप स्टूडेंट, ये dy/dx माइनस 10y 1 + x e की पावर x इंटू sec y, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है sec y एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इसको तो पहले क्या मान लेंगे, ऐसे लिखेंगे dy/dx और माइनस का 1/1 + x इंटू 10y इज इक्वल टू 1 + x e की पावर x इंटू sec y, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर स्टूडेंट? सॉरी, लिखेंगे नाउ डिवाइड बाय sec y ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड क्या किया स्टूडेंट, यहां sec y से डिवाइड कर दिया, जैसे ये y की पावर n से डिवाइड कर रहे थे, हमने जो है sec y से डिवाइड कर दिया। जब sec y से डिवाइड करेंगे तो 1/sec, तो 1/sec क्या होता है, cos, तो इसको हम लिख सकते हैं cos y dy/dx माइनस, अब देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, डिवाइड कर रहा हूं sec से, है ना। तो यहां ध्यान से देखें आप, ये हमने 1/1 + x हमने सेम लिखा। अब ये 10y है तो 10y को हम लिख सकते हैं sin y डिवाइडेड बाय cos y, और हम डिवाइड कर रहे हैं 1/ किससे, sec y से, और 1/sec y की जगह आप लिख सकते हो cos y, तो ये cos y से cos y कैंसिल होकर यहां क्या आएगा, sin y इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट यहां देखें आप 1 + x इंटू e की पावर x, तो sec y का टर्म जो है यहां से खत्म हो गया। क्लियर है? अब हमें क्या करना था, y की पावर n से डिवाइड करना था, तो हमने sec y से डिवाइड कर दिया। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है 1/y की पावर n-1 की जगह z, क्यों, क्योंकि हमने जब y की पावर n से डिवाइड किया था तो p का जो कोफिशिएंट आ रहा था 1/y की पावर n-1, तो यहां देखें कि p का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो p का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है sin y, तो हम लिखेंगे नाउ पुट sin y इज इक्वल टू z।
t का जो कोफिशिएंट आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे z, और इसको हमने स्टूडेंट मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां देखिए इसको डिफरेंशिएट करें, cos y होगा dy बाय dx होगा इज इक्वल टू dz अपॉन dx होगा। तो आप ध्यान से देखें कि ये यहां जो है cos y dy बाय dx को रिप्लेस करना है, तो ये cos y dy बाय dx क्या हो जाएगा आपका dz अपॉन dx से रिप्लेस हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो हमने इसकी जगह स्टूडेंट पुट किया dz ओवर dx माइनस, देखें आप लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, हमने सेम लिखा, और साइन y को आपने रिप्लेस किया z से, तो यहां z आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और ये हो गया आपका e की पावर x। क्लियर है? अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, आपको इस इक्वेशन को देख के समझ आ रहा होगा कि ये इक्वेशन जो है लीनियर हो चुकी है किसमें, z में। तो आप चाहें तो यहां लिख दें विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। तो ये इसको आप थर्ड मान लें, और ये आपकी जो है किसमें हो चुकी है, लीनियर z में। देखो dy बाय dx प्लस p बाय इज इक्वल टू q के फॉर्म में लिखा है। क्लियर है? चलिए तो यहां अगर हम कंपेयर करेंगे p इज इक्वल टू, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और q इज इक्वल टू देखो राइट साइड में लिखा है 1 प्लस एक्स e की पावर x। क्लियर है? तो अब आपको मालूम है कि ये लीनियर हो चुका है, तो लीनियर का सॉल्यूशन आपको मालूम है, हम क्या करते हैं, नाउ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p इंटू dx। तो साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dx। तो इसको जरा स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होता है आपका log 1 प्लस एक्स। तो इसको स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस है तो मैंने पावर में लगा दिया, तो हो गया e की पावर log 1 प्लस एक्स का इनवर्स, और e से log आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स का इनवर्स। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका मिला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर है? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, तो हमें केवल और केवल कंप्लीट सॉल्यूशन यहां फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट मैं ये वाला स्पेस थोड़ा सा यूज कर लेता हूं, ये वाला स्पेस है ना, यही बता देता हूं। सो नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज, अब स्टूडेंट कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था y इंटू आई एफ। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट c। लेकिन ये कब होता था, जब लीनियर होता था आपका y में, लेकिन ये लीनियर किसमें है, z में। तो यहां फॉर्मूला y की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, z आ जाएगा। तो z इंटू आई एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू dx प्लस c। क्लियर है? चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो देखो z की जगह तो मैंने z ही लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, और क्यूब की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 1 प्लस एक्स e की पावर x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया, और ये होल dx प्लस कांस्टेंट c। तो अब देखो स्टूडेंट ये चीजें जो है कैंसिल हो रही हैं, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, है ना। तो आपको मिला क्या, आपको यहां से मिल रहा है z अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन e की पावर dx प्लस कांस्टेंट c। अब आप समझ गए होंगे कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस कांस्टेंट c। और आपने यहां z किसको माना था, साइन y को, तो z की जगह आप रख दें साइन y इज इक्वल टू इस 1 प्लस एक्स को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो हो जाएगा e की पावर x 1 प्लस एक्स प्लस c इंटू 1 प्लस एक्स। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करना है लीनियर फॉर्म में।
तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक प्रॉब्लम आपको यहां और सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए तो इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं और मैं इसको जो है यहां साफ कर देता हूं। ये प्रॉब्लम फर्स्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इस प्रॉब्लम सेकंड को हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ y का टर्म जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर y दिया है। यहाँ y का टर्म cos स्क्वायर y दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर y से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लिख देंगे डिवाइड बाय cos स्क्वायर y ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्टूडेंट आप क्या करें, cos y से डिवाइड कर दें। तो देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर, cos y से डिवाइड हो रहा है ना, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर y, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर y dy बाय dx प्लस, अब ये देखो आप यहां जो है आपको डिवाइड करना है किससे, 1 अपॉन cos स्क्वायर y से। ये लिखा हुआ है x और sin 2y को आप लिख सकते हैं 2 sin y इंटू cos y। भाई sin 2y का हमने फॉर्मूला ब्रेक कर दिया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। cos स्क्वायर y से डिवाइड करना है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से देखें एक cos से एक cos स्टूडेंट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ये आपको जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर y dy बाय dx और प्लस का ये मिल जाएगा 2 टाइम्स x और sin y डिवाइडेड बाय cos y, तो हो जाएगा tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और स्टूडेंट इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है। अब आप देखें जरा कि p का जो कोफिशिएंट की बात हमारी हो रही थी, है ना, p के कोफिशिएंट की जो बात हो रही थी, तो यहां p का कोफिशिएंट आपका क्या है, देखें जरा, यहां p का कोफिशिएंट आपका क्या है, ये देखें ये tan y। तो tan y को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जैसे यहां मैंने आपसे क्या क्या कहा था, 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 को क्या करना है, z सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये y का टर्म है tan y, तो इसको हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे नाउ पुट tan y इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल z, तो z रखेंगे तो tan y हो जाएगा sec स्क्वायर y dy बाय dx इज इक्वल टू z हो जाएगा dz ओवर dx। क्लियर है। तो आप स्टूडेंट देखो समझ गए होंगे कि यहां sec स्क्वायर y को रिप्लेस करना है, तो ये sec स्क्वायर y dy बाय dx रिप्लेस हो जाएगा किससे, dz अपॉन dx से। तो जरा रिप्लेस कर दें, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया dz ओवर dx प्लस, अब देखें tan y की जगह आपको z रखना है, तो आपने लिख दिया 2xz। क्लियर है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसको आप ध्यान से देख लें, ये देखें आप लीनियर हो गया, इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लें और यहां लिख दें विच इज लीनियर इन z। देखो वही फॉर्म तो लिखा है, dy बाय dx प्लस p बाय इज इक्वल टू q, तो ये y में लीनियर होता था। अब z में लीनियर के लिए आप क्या करें, y की जगह z रख दें, तो dz ओवर dx इज इक्वल टू pz इज इक्वल टू q। आप इसको जो कंपेयर कर लें, dz ओवर dx प्लस pz, तो यहां p का कोफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएगा, चाहे तो लिख दे वेयर p इज इक्वल टू हो जाएगा 2x एंड q इज इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब, जहां q क्या होता है, केवल x का फंक्शन होता है या कांस्टेंट होता है। क्लियर है। तो आप समझ गए कि ये क्या है, हमने रिड्यूस कर लिया किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। अब लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो गया है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो लिखेंगे नाउ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है e की पावर साइन होता है इंटीग्रेशन p dx। तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहा हूं, तो p की जगह आपने रखा 2x इंटू dx, तो ये हो गया 2 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो यहां से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिला स्टूडेंट वो मिल गया e की पावर x स्क्वायर। क्लियर है। जब e की पावर x स्क्वायर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो हम लिखेंगे नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज।
आप देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला जो बनेगा y इंटू आई एफ, तो जेड में लीनियर है तो क्या हो जाएगा जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस कॉन्स्टेंट c। बस इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें और आप अपना आंसर निकाल लें। तो मैं ये वाला स्पेस फिर यूज कर लेता हूं, क्लियर है, ये वाला स्पेस। तो यहां देखिए आप z इंटू आई एफ, तो ये तो लिखा हुआ है z और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह मैंने लिख दिया e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, और क्यूब की जगह आपने लिखा है एक्स क्यूब, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह आपने लिख दिया e की पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। अब आप समझ गए हैं कि इस पोर्शन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को लेट करना होगा। भाई एक्स स्क्वायर को जब आप क्या करेंगे, कुछ भी लेट कर लें, टी लेट कर लें, तो यहां क्या होगा 2x dx इज इक्वल टू dt होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर, तो यहां जो है आप क्या करें, जैसे एक्स क्यूब दिया है ना, तो एक्स क्यूब को लिख दे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो उससे कुछ फायदा हो सकता है। फायदा क्या, सॉल्यूशन आ सकता है ना। तो इसको जरा कुछ इस तरीके से लिख देंगे आप, z इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब ही तो लिखा है, इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। अब मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए यहां लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जब एक्स स्क्वायर को t माना तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब यह है कि x dx की जगह हम पुट कर सकते हैं dt डिवाइडेड बाय 2। आप देखो जरा ये तो लिखा हमने z e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन। देखें एक्स स्क्वायर की जगह तो आपने t पुट किया है तो मैंने t लिख दिया, e की पावर एक्स स्क्वायर, तो e की पावर एक्स स्क्वायर की जगह आपने t लिया है तो t लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें यहाँ x dx, देखो ये वाला x और ये वाला dx, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं dt डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ हमने स्टूडेंट लिख दिया dt डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, आप बाहर ले लोगे। अब यहाँ देखो दो फंक्शन मिल रहा है, एक फंक्शन ये मिल रहा है, एक फंक्शन ये मिल रहा है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का। तो t को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और e की पावर t को हमने सेकंड फंक्शन मान लिया। तो देखें जरा कैसे होगा, z इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की पावर t का e की पावर t माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू dt। क्लियर है, यही फॉर्मूला होता है, मैंने यूज कर दिया, और प्लस कांस्टेंट c, और ये 1/2 मैंने क्या किया यहाँ बाहर ले लिया। ठीक है, चलिए तो देखें z e की पावर x इज इक्वल टू 1/t, और ये हो जाएगा t e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन होगा e की पावर t और प्लस कांस्टेंट हो गया आपका c। तो यहां से देखें स्टूडेंट e की पावर t आपका क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं z e की पावर, ये एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट, है ना, e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और e की पावर t मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर आपको मिला t माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब स्टूडेंट आपने क्या किया था, यहां देखें आप, आपने सब्स्टिट्यूट किया था, कहां सब्स्टिट्यूट किया था, पहले तो ये सब्स्टिट्यूट किया था आपने t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो t की जगह आपको क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है, और आपने यहां z को सब्स्टिट्यूट किया था, कहां किया था, ये z इज इक्वल टू 10y, तो z को आपको रिप्लेस कर देना है, यहां z को रिप्लेस करना है आपको 10y से, और t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और t को रिप्लेस करना है आपको एक्स स्क्वायर से। क्लियर है, तो आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा, देखो 10y, ये हुआ 10y e की पावर एक्स स्क्वायर, है ना, तो हमने लिख दिया e की पावर एक्स स्क्वायर ही लिखा है, 1/2 e की पावर t, और t की जगह हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में हुआ t माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, और प्लस कांस्टेंट हुआ आपका c। तो यहां से स्टूडेंट देखें आप कि e की पावर x और e की पावर x कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ प्लस कांस्टेंट c है तो इसके हम डिवाइड में लिख देंगे, है ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 10y इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x, e की पावर x कैंसिल आउट हुए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1
प्लस सी डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स स्क्वायर। और ये स्टूडेंट क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा ये। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस तरीके से इक्वेशन को रिड्यूस करना है, पहले लीनियर फॉर्म में, देन उसको हमें सॉल्व करना है। तो ये वर्किंग स्टेप्स जो है या दो प्रॉब्लम हमने आपको सॉल्व करके दिखाई है, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ स्टूडेंट मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ जो कि अनसॉल्व्ड है, आपको खुद से सॉल्व करनी है और प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। डियर स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर देखें 10 प्रॉब्लम दिए हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। ये 10 की 10 प्रॉब्लम जो हैं आपको रिड्यूस करनी है लीनियर फॉर्म में, तब जाके आपको सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, चाहे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी हो, एकेटी यूनिवर्सिटी हो, या बीएससी से जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, आपके मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज हो, एमजेपीआरयू हो, सभी से हमने जो है इनको छांट के, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है उनको नोट डाउन करके यहाँ रखा हुआ है। तो आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपको वहीं से मिलेंगे। और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करें और बने रहें, देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तब तक बने रहें, देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।